मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का आज 41 श्लोक करेंगे। जो डिस्कशन है वो जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार पर चल रहा है। उसका टाइमिंग क्या है, अ, किस एज में करना चाहिए और मैक्सिमम एज क्या है। 40वें श्लोक में बताया, जो अभी तक बताए गए संस्कार आदियों के द्वारा संस्कार आदि नहीं करते हैं, वो लोग गिर जाते हैं अपने वर्णों से, अपनी व्यवस्था से गिर जाते हैं, और उनके साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण यौनांश, ना कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ना उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना उनको सिखाना चाहिए, ना किसी डिस्कशन करना चाहिए, ना यौनान या कोई कोई मैरिज रिलेटेड रिलेशनशिप, ना जिसको कहते हैं ना, बहाना नहीं, बेटा बेटी वहां रिश्ता नहीं रखना, रिलेशनशिप। कौन? जो लोग ये जनेऊ संस्कार आदि वगैरह नहीं करते। तो ये 40 तक था। अब 41 से जनेऊ संस्कार के कुछ दो चार मेन मेन एस्पेक्ट है, उसकी बारे में विचार है। बाकी बाकी जो संस्कारों की डिटेल है, कैसे होता है, उसकी क्या स्टेप्स होते हैं, वो धर्मशास्त्र का विषय नहीं है। वो तो कर्मकांड लिटरेचर अलग है उसके लिए। उसको गृह्य सूत्र कहते हैं। वो उनमें उनके डिटेल्स में, सपोज विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार में ये होता है, ये होता है, हवन होता है, पाणी ग्रहण होता है, सप्तपदी होता है, फेरा होता है, ये सब कहाँ लिखा है? वो गृह सूत्रों में लिखा हो, वहां उसकी चर्चा होती है। धर्मशास्त्र वो कर्मकांड की कुछ कुछ मेन मेन जो चीजें हैं उसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया समझा रहा है। कार्ष्ण रौरवस्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वशिरन्नानुपूर्वेण शाणक्षौमाविकानि च। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में या जनेऊ संस्कार हो, उस समय एक पर्टिकुलर टाइप के आपको कपड़े पहनने होते हैं। पर्टिकुलर कपड़े क्या, कपड़े तो कपड़े होते हैं। पिछले जमाने में एक नीचे होता था, एक ऊपर होता था। आज भी एक नीचे एक ऊपर है, पर वो आजकल आप इसको पैंट शर्ट कहेंगे या कुछ कहेंगे। पहले नीचे वाले धोती होती थी, ऊपर उत्तरीय होता था। पर उनकी जो फैब्रिक है, वो जनेऊ संस्कार में वो एक स्पेसिफिक टाइप की फैब्रिक यूज होता था। वो देखिए, कार्ष्ण्य रौरव बास्त। तो कार्ष्ण्य कहते हैं जो अ, काले हिरण की, काले हिरण की जो स्किन है। रौरव रुरु हिरण के स्किन। बास्त बकरे की, मतलब जो गोट है उसकी स्किन, उसको पहनना चाहिए ब्रह्मचारी को। कब? जनेऊ संस्कार के समय। वशिरन आनुपूर्वेण, ये आनुपूर्व्य मतलब सीक्वेंस वाइज, अर्थात ब्राह्मण घर का संतान कृष्ण मृग का, जो ब्लैक डियर की जो स्किन है, और जो क्षत्रिय है रुरु डियर की स्किन है, और जो वैश्य है वो गोट की स्किन नीचे। वशिरन आनुपूर्वेण शाण क्षौमा विकानी च। और जो ऊपर की हिस्सा है, उत्तरीय जिसको कहते हैं, अपर पार्ट, तो उसमें एंटेलोप, शाण कहते हैं सन। सन जानते हैं, जिससे झूठ बनता है, बोरी वगैरह जिससे बनती है भारत में, क्षण। और क्षौम रेशम की, जिसको आप कहते हैं सिल्क का। और आविकानी, जो ऊन का, भेड़ की जो ऊन होता है ना। इसका मतलब वो, ये जो ब्राह्मण पहनेगा शान, जो ऊपर वाला हिस्सा, जो क्षत्रिय है ये क्षौम सिल्क का, और आवी का उलुन जो है ऊल की बना हुआ जो उत्तरीय ऊपर की हिस्सा, वो वैश्य पहनेगा। ये जनेऊ संस्कार में ये उनके ड्रेस कोड होते हैं। चार चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है कि जनेऊ संस्कार में एक तो कपड़े जो आप पहनेंगे, जैसे उन्होंने बताया। दूसरा होता है मौंची, ये कमर में बांधते हैं, गिडल टाइप की। और तीसरा होता है आपकी जनेऊ। और चौथा होता है डंडा।
स्टिक। तो ये चार चीजें रिचुअल में यूज होते हैं। दंड, उपवीत, वस्त्र, और है मेखला। तो ये तो हुआ वस्त्र के बारे में, कपड़े के बारे में। मौंजे त्रिवृत समाश्लक्षण कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य क्षणतांतवी। लास्ट वाली लाइन है तांतवी। तंतु कहते हैं फैब्रिक, धागा। तांतवी उस धागे से बनी हुई क्या, मौंजी। मौंजी कहते हैं मेखला को, तगड़ी, या इंग्लिश में जिसको गिरडल कहते हैं। अगर आप कोई ऐसा मूवी या ऐसा कोई पुराने जमाने की आ, जैसे अशोका वगैरह के ऊपर ना, जो मिडिएवल एज के राजाओं के या स्टोरी के ऊपर कोई आपने ऐसी थिएटर मूवी वगैरह देखा होगा, उसमें पुरुष लोग क्या पहनते हैं, एक धोती होती है। वो धोती भी पूरे लंबी नहीं होती है कि पूरे पैर तक जाए, वो घुटने से थोड़े नीचे तक होती है। राजाओं की थोड़ी नीचे जाती है, और कमर में उसके ऊपर एक पट्टी बंधी होती है। उस पट्टी को मेखला कहते हैं। और ऊपर एक चद्दर बंधी होती है। उन दिनों कुर्ता या शर्ट तो अंग्रेजों का है, कुर्ता अरबियों का है, ध्यान रखिए। कुर्ता अगर, तो जो भारतीय, क्योंकि हम गर्मी, हमारे यहाँ उष्ण प्रधान देश है, वहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी, बारिश वगैरह बहुत होता है। तो नॉर्मली यहाँ ऊपर के कपड़े कुछ होते नहीं थे, बस एक वो धोती का एक छोटा पार्ट होता था जिसको ऊपर डालते थे, कोई ओढ़ता था कोई बांधता था। इवन राजा लोगों के भी नहीं होते थे, है ना, सब ऐसे ही रहते थे। तो ये जो कमर में बांधते हैं उसको मेखला कहा जाता है। उपनयन संस्कार में तो मेखला जो हो, त्रिवृत समा, तीन लड़ों को मिलाया जाता है, मतलब तीन धागों को, तीन स्ट्रिंग को मिला के एक बनाया जाता है इस तरह। और श्लक्षणा, वो स्मूथ होना चाहिए, आरामदायक, कोमल होना चाहिए। जनेऊ संस्कार में जाते हैं, पर उनकी जो फैब्रिक है वो अलग है। ब्राह्मण की बनता है मूंज की घास से, और क्षत्रिय का उस घास की डोरी से बनता है जिससे धनु की वो जा बनाई जाती है, धनु की स्ट्रिंग बनाई जाती है। और वैश्य का बनाया जाता है जूट की। जूट तो मेरे ख्याल से आप लोग समझते हैं ना सब, हाँ? इंडिया में बोरी वगैरह उसी से मोस्टली बनता है। मुंजा लाभे तो कर्तव्य कुशास्मंतक बल बजैहि त्रिवृता ग्रंथि नैकेन त्रिभि पंचभिरेव वः। मुंज अलाभे, अगर वो मुंज घास वगैरह ना मिले, अलग अलग जगह पर कुछ चीजें मिलता है नहीं मिलता है, तो एक ऑप्शन दिया गया। तो ना मिले तो ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं, कुश घास, और एक है असमंतक घास, वो नहीं, मुझे नहीं पता, और एक बलवज घास। तो कुश, असमंतक और बलवज, ये तीन तरह की जो घास है उससे भी आप मेखला बना के यूज कर सकते हैं। तीन स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो मेखला बनेगी। उसमें एक गांठ, कहीं तीन गांठ, कहीं पांच गांठ, ये ऑप्शनल है। कार्पा समुपवीतम स्यात् विप्रस्य ऊर्ध्ववृतम त्रिवृत क्षणसूत्रमयम राज्ञो वैश्यस्याविसस्त्रिकम। पहले बताया कपड़े क्या पहनना है जनेऊ संस्कार के समय। दूसरा बताया जो मेखला है, जो गिरडल है कमर में बांधते हैं, वो किस फैब्रिक का हो। और अभी है जनेऊ किस फैब्रिक का हो। कार्पासम उपवीतम स्याद विप्रस्य, जो ब्राह्मण परिवार का है उसकी करपास, कपास का होना चाहिए। कपास मतलब कटन, कटन का थ्रेड होना चाहिए। ऊर्ध्ववृतम त्रिवृत, वो तो बाद में समझेंगे। क्षणसूत्रमयम राज्य, जो क्षत्रिय है, राजा क्षत्रिय, उसका क्षण का होना चाहिए, झूठ का। और वैश्य से आविक सौत्रिकम, और जो वैश्य परिवार का बच्चा है उसकी ऊल, ऊल का बना हुआ होना चाहिए। और ऊर्ध्ववृतम, ऊपर की ओर हो, त्रिवृत, तीन तरह से मुड़ा गया हो। तो फाइबर क्या हुआ, ब्राह्मण परिवार का बच्चे का
कपास कटन से बना हुआ हो, और क्षत्रिय का सन की सूत से, और वैश्य का ऊन का होना चाहिए। और त्रिवृत जनेऊ में जैसे मैंने बताया, उसमें 3 धागे होते हैं, और हर स्ट्रिंग जो है त्रिवृत, वो 3 धागे से मिला करके बनाया जाता है, और उसमें एक गांठ होती है, और उसको जो पहना जाता है ऊर्ध्वभृतम, अपने दाएं हाथ के राइट साइड के नीचे जनेऊ होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड के कंधे पर, कंधे से राइट हैंड के नीचे होना चाहिए। इनकी क्या मीनिंग है, वो 3 धागों की क्या इंपॉर्टेंस है, वो गांठ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कंधे से जने वो तो होता है, इस पर मैंने बहुत बार प्रवचन दिया है। संस्कारों के, अगर आप 16 संस्कारों की सीरीज यूट्यूब में देखेंगे, तो उसमें आप उपनयन संस्कार पर जाइए। उपनयन संस्कार की दो दो तीन वीडियो है, क्योंकि वो बहुत लंबा एलाबोरेट वे में है। तो वहां जा करके आप, वहाँ हर रिचुअल की क्या मीनिंग है, वहाँ क्यों होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत डिटेल में समझाया गया। ये जनेऊ का क्या मीनिंग है, जनेऊ क्यों पहनते हैं, जनेऊ के 3 धागे क्यों होते हैं, उसके जो भी डिटेल में आप वो यूट्यूब में देख सकते हैं जा करके। चलिए आगे, ये हो गया आपका पहला कपड़ा। फिर आपकी मेखला। तीसरा हो गया जनेऊ। चौथा मैंने बताया था डंडा, दंड। जब जनेऊ संस्कार होता है, तो वो बच्चा दंड धारण करता है। दंड का 2 अर्थ होता है। दंड मतलब डंडा, स्टाफ, स्टिक। दंड मतलब पनिशमेंट भी होता है। दंड है ना, अर्थदंड, मृत्यु दंड, पनिशमेंट भी होता है। और दंड मतलब प्रोटेक्शन होता है। तो ब्रह्मचारी को जो जो वो धारण करेगा जनेऊ के दिन, उसको वो पूरी, जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसको वही सब पहनना है। उसी टाइप के बोला कपड़े, मेखला उसको रोज बांधना है, और जनेऊ पहनना है, और डंडा उसको रखना है। वो भी आपको उस वीडियो में मिलेगा, डंडा क्यों ब्रह्मचारी लोग रखा करते थे, क्योंकि जंगलों में गुरुकुल होता था। और डंडा उनका मल्टीपर्पसफुल टूल होता था। फल सब्जी तोड़ना है उसी डंडे से, गाय बकरी भी पालते थे तो उसी डंडे से उनको हाँकते थे। रास्ता बनाना है, क्योंकि जंगल रास्ते होते हैं, तो रास्ता तो होता नहीं था, तो घास फूस को हिला हिला के, ऐसा ना जब आप जाते हैं तो इसको हिला के, कोई जानवर ना हो, सांप वगैरह ना हो, उससे जाते थे। कोई जंगली जानवर अटैक करने आए, वही डंडा होता था। कहीं आप गिर जाते थे, कोई उबड़ खाबड़ नीचा है, तो वो डंडे से सहारे जाते थे, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रहते थे। तो डंडा आपका हर तरह का टूल का काम करता था। सो इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ यूजिंग द डंडा। ठीक है। तो डंडा कैसा होना चाहिए, उसकी लकड़ी भी फिक्स है, उसकी साइज वगैरह भी। ब्राह्मणो वैल्वपालाशौ, क्षत्रियो वाटखादिरौ, पैलवौ दुम्बरौ वैश्यो, दंडानर्हन्ति धर्मतः। तो जनेऊ संस्कार का एक विधि या एक स्टेप है दंड धारण। तो उसमें ब्राह्मण बच्चा हो तो बेल का, बेल की पेड़ की डंडा, या पलाश की ढाक, जिसको कहते हैं ढाक का फूल, पलाश के पेड़ की डंडा धारण करे। क्षत्रिय हो तो वाट वट वृक्ष, जिसको बड़ का पेड़ कहते हैं, बड़ की पेड़ की डंडा, या खादीरा कहते हैं खैर, जिससे बनता है खैर, खैर पेड़ की डंडा। और वैश्य को पहला वो पीपल का पेड़, या उदुम्बर गुलर का पेड़, इनका, इनमें से कोई एक डंडा धारण करे, ये ऑप्शनल है, कोई एक मिल जाए। तो ब्राह्मण का बेल या ढाक के पेड़ में से किसी एक पेड़ की डंडा, और क्षत्रिय का बड़ या खैर की पेड़ का कोई डंडा, और वैश्य का पीपल या गुलर के पेड़ की कोई डंडा हो। केशांतिको ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः, ललाट सम्मितो राज्ञः, स्यात्तो नाशांतिको विषः। तो जो दंड या डंडा हो, प्रमाण, प्रमाण कहते हैं मेजरमेंट, ब्राह्मण बच्चे का
डंडे का मेजर क्या हो, केशांतिक, केश तक, जो सर का बाल है, बाल जहां तक है उतनी ऊंचाई तक डंडा पकड़े। ललाट सम्मितो राज्ञ, राजा का बच्चा मतलब क्षत्रिय का बच्चा का डंडा जो हो वो माथा तक, माथा समझते हैं, फोरहेड, थोड़ा सा नीचे हो। और नासा, नोज, नाक के लेवल तक की जो डंडा हो वो वैश्य पकड़े। ऋजवस्ते तो सर्वेस्यु रव्रण सौम्य दर्शन अनुद्वेग करान्रेणाम सत्वचो नग्निदूषितः। पर वो डंडा होना के चाहिए रिजव, सीधा हो, स्ट्रेट हो, टूटा फूटा वाला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सर्वे अव्रण, उसमें कहीं कोई छेद ना हो। सौम्य दर्शना, दिखने में भी वो बिल्कुल अच्छा दिखे, चिकना, बिल्कुल प्लेन दिखे। अनुद्वेग करा, डरावनी टाइप की, मतलब उसमें कांटा निकला हुआ है या डिस्गस्टिंग या बैड फीलिंग हो। सत्वचो, उसकी छिलका उसमें होना चाहिए, बार्क होना चाहिए। अनग्नि दूषिता, और वो किसी तरह की आग में जला हुआ नहीं होना चाहिए। प्रतिगृह्येप्सितं दंड मुपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्याग्निं चरेत् भैक्ष्यं यथा विधि। प्रतिगृह्य इप्सितम दंडम, जो भी दंड, टाप या जो स्टिक प्रिस्क्राइब किया गया है, अपनी मनपसंद दंड को धारण करके, भास्करम उपस्थाय, सूर्य का अवलोकन करके, सूर्य दर्शन करके, प्रदक्षिणम परित्य अग्नि, अग्नि की फेरा लेकर के, चरेत भैक्षम यथा विधि, उसके बाद भिक्षा मांगने की विधि शुरू किया जाए। तो इस श्लोक में तीन चार स्टेप्स बता दिया। एक तो हुआ दंड धारण करता है ब्रह्मचारी, जो जिसकी जनेऊ संस्कार होता है। फिर एक रिचुअल होता है जिसको कहते हैं सूर्यावलोकन। तो सूर्य की ओर देख करके वो पानी डालता है, और वो अपना जो आचार्य वहाँ टीचर हैं उनका 3 बार प्रदक्षिणा, जो सर्कमएम्बुलेशन करता है। और उसके बाद भैक्ष्यचर्या। तो उपनयन संस्कार में बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिचुअल है, वो है भीख मांगने की रिचुअल। भैक्ष्य मांगना, भिक्षा मांगना मतलब भीख मांगना। अब भीख मांगने को रिचुअल में रखा गया, बच्चा भीख मांगेगा क्यों? उसको पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम में भीख मांगना होता है। अब इसके बैकग्राउंड समझिए। भीख मतलब, आप कहेंगे कि भाई क्या भीख मांगना बच्चे को सिखाते हैं? तो भिक्षा क्यों की जाती थी? क्योंकि प्राचीन काल में भिक्षा वाज पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे वर्णाश्रम सिस्टम। गुरुकुल स्पॉन्सर्ड नहीं होते थे। आजकल के स्कूल कॉलेज को सरकारी फंड करता है, गवर्नमेंट फंड करता है, या इंडस्ट्रियलिस्ट या पैसे वाले बिजनेसमैन लोग रन करते हैं, या चर्च या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रन करते हैं उनकी एजेंडा के लिए। पर प्राचीन काल में गुरुकुलों ने, एक ब्राह्मणों ने जो सिस्टम बनाया था, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन और एवरीवन। ना राजा, ना लैंडलॉर्ड, ना कोई पावरफुल व्यक्ति, ना कोई रिच मैन का वहां कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वहां अगर किसी की चलेगी तो गुरुकुल का जो हेड है, प्रधानाचार्य, जो हेड टीचर या प्रिंसिपल, उसके अलावा वहां किसी की नहीं चलेगी नॉलेज के बारे में। और उसके लिए जरूरी क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। वहां राजा का बच्चा भी पढ़ने जाए या किसी गरीब का बच्चा पढ़ने जाए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल महाभारत में आप देखते हैं, सुदामा और कृष्ण की स्टोरी, दोनों एक ही गुरुकुल में थे। द्रुपद और द्रोण की स्टोरी, दोनों एक ही गुरुकुल में थे। एक एक्सट्रीम गरीब है और एक राजकुमार है, ऐसा नहीं आता नहीं। तो वो पढ़ते थे, और वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता था, किसी की चलेगी नहीं हुआ, सबको गुरु के हिसाब से रहना हो। तो रूल क्या था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए? कि गुरुकुल कभी किसी से डोनेशन नहीं लेंगे। तो सरवाइव करने के लिए उनके पास तीन चीजें थी। पहली, गुरुकुल के बच्चे और टीचर मिलके खुद खेती करते थे,
खुद गाय पालते थे, बच्चे उसमें खुद काम करते थे। वो गुरुकुल का हिस्सा होता था, एग्रीकल्चर करना, कैटलिंग करना, बाकी सब करना। पर वो इनफ नहीं है, और अगर कम पड़े तो भिक्षा की जाती थी। भिक्षा के लिए रूल बनाया गया कि ब्रह्मचारी या अध्यापक मिलके जाएं या केवल ब्रह्मचारी जाएं, तो वो एक गांव में किसी के घर में 3 बार से दो ज्यादा नहीं जा सकता भिक्षा मांगने। इट शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स टू आस्क आल्म टू ए पर्टिकुलर फैमिली। मैक्सिमम 3 बार आप उसके घर जा सकते हो। एक गांव में आप मैक्सिमम 3 बार जा सकते हो। एक गांव पूरा हो गया, आप नेक्स्ट गांव जाओ। उस गांव में आप लगातार नहीं जाओ। क्यों? उसके पीछे का राज क्या था? भिक्षा की दो पर्पस थे: गुरुकुल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना, और बच्चे को छोटे एज से ही ह्यूमिलिएशन को फेस करने की ट्रेनिंग देना, कि वो आगे जाकर के मेंटली स्ट्रांग बने। जब सोसाइटी में जाए, वो 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 छोटी छोटी ह्यूमिलिएशन को लेकर के मेंटली डिप्रेस ना हो। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एक डिलिबरेट वे टू मैनेज योर ईगो। गुरु कितने भी प्रवचन दे दे, ईगो खराब है, ईगो खराब है, ईगो मैनेज कैसे करोगे? ईगो मैनेज कर का बढ़िया तरीका, भीख मांगने जाओ। और नए लोगों के, ऐसा तो है कि एक घर में आप 10 बार भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब आप बार बार जाते हो, फैमिली के साथ आपकी दोस्ती बन जाती है, वो आपको रेस्पेक्ट करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी आ गया, चलो लाओ दे दो। नहीं, नए जगह जाने से आप हमेशा, आपको वो एंजाइटी रहेगी, वे पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे। हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं होता है। कोई मिसबिहेव करेगा, कोई ह्यूमिलिएट करेगा, कोई मना कर देगा नहीं देना चाहो, कोई प्यार से देगा, कोई खाना खिला के छोड़ेगा, कोई बाहर से कहेगा अच्छा ले जा, पैसा फेंक दिया, क्योंकि हर इंसान अलग है। तो जब आप नई नई जगह, नए नए लोगों के पास जाओगे, तो आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ में आप हजार हजार लोगों के साथ कनेक्शन में आओगे। एंड यू लर्न कि जब कोई आपको नीचा दिखाता है, छोटा समझता है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। नंबर 2, भीख से बड़ा तो कोई और ह्यूमिलिएटिंग चीज तो होता नहीं है। तो आपको वो समझ में आता है कि आप कितना छोटा हो। ये बचपन में ही आपको वो समझ आ जाता है कि ईगो रखना ही नहीं है, मतलब ना। तो वो ईगो मैनेज, गुरुकुल की इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी, और बच्चे की जो जो सोशल आगे जाकर ह्यूमिलिएशन वगैरह हो, उसको डील करने के लिए भिक्षा वाज असेंशियल पार्ट ऑफ द गुरुकुल करिकुलम। बात समझ में आई? और ये वो जनेऊ, जो भी आगे जाकर बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, करेगा, खाएगा, वो सब जनेऊ संस्कार में रिचुअल के रूप में किया जाता था। तो भिक्षा भी एक रिचुअल के रूप में होती। और जो भिक्षा रिचुअल के रूप में होती थी, देखिए उसमें क्या होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। दंड को धारण करके, सूर्य का अवलोकन करके, अग्नि की फेरा लेके, फिर भिक्षा विधि शुरू होती थी। भिक्षा विधि क्या होती थी? भवत पूर्वम चरेत भैक्ष्य मुपनीतो द्विजोत्तमः, भवन मध्यम तो राजन्यो वैश्यस्तो भवदोत्तरम। अब ये वो भिक्षा मांगोगे, उसकी एक विधि होती है। वो सबसे पहले अपनी माँ से मांगेगी, मांगेगा। माँ, बहन, मौसी, फिर बाकी घर के लोग। माँ से स्टार्ट हुई। उसके पीछे कारण था। कारण था कि बच्चा छोटा है। अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति से करे जो उसकी मजाक उड़ा दे, उसका फन करते, इसको ह्यूमिलिएट करते, इसीलिए लेडी मेंबर्स, और जिनके साथ वो, जो उसको प्यार करते हैं, माँ, बहन, मौसी, और बाकी उसके बाद भाई बहन, पापा, मम्मी, मामा, चाचा, ये सब लाइन में आते हैं।
अब वो बच्चा रिपीट करेगा, बोलेगा भवत पूर्वम चरित भैक्ष्यम। जब आप भिक्षा मांगो तो आपको भवत बोल के मांगना है, मतलब भवान भिक्षाम ददातु, ये आपको बोलना है। और अगर महिला है, लेडी है, माँ है, बहन है, मौसी है, चाची है, तो भवती भिक्षाम ददातु, मतलब वो सर प्लीज गिव मी द आल्म। ये इसको हमेशा, हर वो व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा तभी वो देगा, जब तक वो लड़का मांगे नहीं तब तक देना नहीं है। तो वो बोलेगा भवती भिक्षाम ददातु, तो माँ फिर जो भी उसके पास होगा, फल होगा, चावल होगा, जो कुछ भी पैसा होगा, वो उसकी डोली में डालेगी, फिर वो उसको नमस्ते करेगी, फिर माँ जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर बोलेगा। सपोज मेल है तो भगवान भिक्षाम ददातु, ये कॉन्स्टेंटली ये बोलता रहेगा। ब्राह्मण घर का बेटा है तो भवत पूर्वम, तो भगवान शब्द, भगवान का मतलब होता है आप, यू, तो आप पहले यूज होगा, अर्थात भवान भिक्षाम ददातु। अगर लेडी है तो भवती भिक्षाम ददातु। भवन मध्यम तो राजन्य, अगर क्षत्रिय घर का बच्चा है तो आप शब्द जो है, आप भवान, ये मिडिल में आएगा। मिडिल में मतलब भिक्षाम भवान ददातु या भिक्षाम भवती ददातु। अगर वैश्य हो, उत्तरम लास्ट में आएगा, भिक्षाम ददातु भवान या भिक्षाम ददातु भवती। तो संस्कृत में आपको पता है, जो लोग संस्कृत थोड़ा पढ़ते हैं, आपको पता है वर्ड ऑर्डर का कोई सेंस नहीं होता है। आप वर्ड को किसी भी ऑर्डर में बोलो, मीनिंग सेम होता है ना, नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश या हिंदी या बाकी लैंग्वेज की तरह ऑर्डर की कोई सेंस नहीं है संस्कृत में। आप किसी भी ऑर्डर में वर्ब को पहले ले आओ, बीच में ले आओ, नाउन को कहीं आप जो मर्जी उठपटांग करो, मीनिंग सेम होगा। पर यहाँ एक स्टैंडर्ड बना दिया गया वर्ण के हिसाब से कि ब्राह्मण संतान हो तो भवान शब्द, भवान भवती पहले, क्षत्रिय हो तो बीच में, वैश्य हो तो लास्ट में बोला जाएगा। मातरम व ससारम व मातुर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नावमानयेत्। तो सबसे पहले कहां से शुरू करना है? प्रथमम, सबसे पहले, मातरम, अपनी माँ को, स्वसारम, या अपनी बहन को, मातुर व भगिनी निजाम, या अपनी माँ की बहन से, मतलब मासी से, भिक्षेद भिक्षाम प्रथमम, सबसे पहले इनसे मांगना चाहिए भीख। याच एनम नावमानयेत, या अगर कोई माँ, बहन, मौसी या चाची वगैरह नहीं है, फिर ऐसे व्यक्ति से न अवमानयेत, जो इंसल्ट ना करे, अवमानना ना करे। बच्चा अगर पहले ही भिक्षा में बेइज्जत हो जाए, है ना, ह्यूमिलेटेड हो जाए, फिर उसके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, वो कभी फिर नहीं जाएगा मांगने, छोटा बच्चा है। तो शुरू के जो भिक्षा हो वो ऐसे लोगों से, इसीलिए माओ को या माँ के घर की मौसी वगैरह को या बहन वगैरह को रखा गया, जिससे जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो इवन कभी कभी बाप, चाचा, मामा वगैरह ना मजाक भी उड़ा देते हैं। इवन ये शादी ब्याह वगैरह में भी देखते हैं, ये यही लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं। पर माँ बहन मजाक नहीं उड़ाते हैं, इवन शादी में भी मजाक नहीं उड़ाते। तो वो जो सीरियसनेस है कि मेरा बच्चा है, मेरा भाई है या मेरा भांजा है, तो इसीलिए कहा माँ, बहन, मौसी या कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो मेक श्योर कि उसका अवमानना, उसकी ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट ना करे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहले भिक्षा मांगनी है। उसके बाद तो जितने जो लोग देते रहेंगे वो देखें। तो जो भिक्षा लेंगे क्या करेंगे? तो नॉर्मल लाइफ में भिक्षा लेकर जो करना है, जनेऊ संस्कार में भी वही करना है। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जब मैं कहता हूं आज के लाइफ में, आप मान लीजिए स्टूडेंट, तो जो ब्रह्मचारी है, स्टूडेंट है, जब वो भिक्षा, अच्छा ऐसा नहीं कि वो रोज भिक्षा मांगने जाते थे, तो बाकी काम भी होता था, हो सकता है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कुछ उन्होंने रखा होगा कि इतने दिन आपको, या 15 दिन में 2 दिन 3 दिन, वो एक रिचुअल के रूप में बच्चे को ट्रेंड किया जाता था। भिक्षा लेकर आता था तो क्या होगा, वो आकर सब सारा का सारा भिक्षा वो आचार्य को देता था, बिना किसी छल कपट के। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कोई सोना दे दिया, चांदी दे दिया और एक छुपा लिया, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा भिक्षा पूरी पूरी ऑनेस्टी के साथ आचार्य को देता था।
आचार्य उसमें से ब्रह्मचारी के हिस्से में जो भी खाने का पीने का पहन, हो सकता है किसी ने कपड़े दिया हो सकता है किसी ने कुछ और दिया हो, किसी ने अच्छा फल दिया हो, उसके बगीचे में कोई बहुत बढ़िया कुछ फल आया हो या कुछ आया हो उसने दे दिया हो, जो भी है वो गुरु को देता था। गुरु उनमें से, क्योंकि उन दिनों गुरुओं की खूब चलती थी ना, गुरुकुल आश्रम में आप गुरुकुल में रहेंगे जैसे गुरु उनको पूरी अनुश डिसिप्लिन के साथ पालते थे। तो ब्रह्मचारी को जो उसकी ब्रह्मचारी के नाते जो उसकी जरूरत है उतना दे देता था, बाकी गुरु रखता था। गुरु मतलब कहाँ रखता था, गुरु का कोई घर वहां थोड़ी है, गुरुकुल के लिए रखता था, बाकी लोगों के लिए रखता था। तो जनेऊ संस्कार में उसकी रेप्लिका होगी। रेप्लिका एक श्लोक और बस उसी के साथ कम। समाहृत्य तो तदभैक्ष्यम यावदन्न समायया निवेद्य गुरवे स्नीया दाचम्य प्रांगमुख शुचि। तो क्या करे, समाहृत्य तो तद भैक्षम, वो जो भिक्षा से मिला हुआ जो चीजें वो लाया, यावत अन्नम अमायया, जितना भी अन्न भोजन जो कुछ भी लाया, अमायया बिना किसी दिशा माया के, बिना किसी छल कपट के, निवेद्य गुरवे, गुरु को वो सौंप देता था, अपने टीचर को दे देता था। अश्नियात, उसके बाद वो भोजन करता था। भोजन क्या, जो गुरु उसको देता था। आचम्य प्रांग मुख शुचि, आज पहले आचमन करके फिर ईस्ट साइड को फेस करके खाना खाता था। यहां से शुरू हुई जो हम अगले बार पढ़ेंगे, खाना खाने की तरीका। ये हमारे लिए भी काम की चीज है।